और पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, जहां गर्मी से राहत की सांस मिली, वहीं नालों का पानी बहकर सड़कों पर पहुंच रहा है। दूसरी तस्वीरें भी, सड़कों पर लंबा जाम भी लग रहा है और यात्री परेशान हैं। तो तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का कहर, वहीं लोगों को गर्मी से राहत की सांस जरूर मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक सिक्के के दो पहलुओं के अनुसार दूसरे पहलू पर नजर डालें तो नालियों का पानी अब सड़कों पर आ चुका है, फिसलन भरी सड़कें हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ एक तरफ जहां झमाझम बारिश मौसम को खुशनुमा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां अभी अपूर्ण हैं और इसी को लेकर लोग असुविधा में हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक अल्मोड़ा की तस्वीर है तो दूसरी लखनऊ की तस्वीर। वहीं रुड़की से भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। नैनीताल की बात करें, काशीपुर की बात करें या चमोली की बात करें, तो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस समय मौसम कूल भले ही हो गया हो, लेकिन प्रशासन की ओर से जो तैयारी अभी अधूरी है, क्योंकि मानसून जो है समय से पहले पहुंचा है, तो उसको लेकर तैयारियां अधूरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल का जमाव हो रहा है। और वहीं केदारनाथ यात्रा में भारी बारिश, बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए अलाव गर्म पानी की व्यवस्था की गई। नाले में पानी आने से दोनों ओर फंसे वाहन। ठंड के बावजूद भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लगभग 10 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। तो 10 लाख लोगों की ओर से बाबा के दर्शन किए गए। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी है या फिर पॉलीथीन को लेकर लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यात्रा में किसी भी तरीके से कोई भी रुकावट नहीं आने दी जा रही है। नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। बाबा नीम करौली महाराज के इस पावन धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। धाम को लाल, पीली, हरी, सफेद और नीली रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मंदिर प्रबंधन ने मालपुए और सब्जी का पैक्ड प्रसाद बांटने की पूरी व्यवस्था की है। ये प्रसाद सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वितरित किया जाएगा। धाम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कई श्रद्धालुओं की सेवा कार्य में जुटे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 14 और 15 जून के लिए यातायात प्लान भी तैयार किया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सहयोग की अपील की गई है। हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मेलाधिकारी सोनिका की तैनाती के बाद कुंभ मेले के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कार्यों के प्रस्तावों की समीक्षा शुरू हो गई। शुक्रवार को मेलाधिकारियों ने जिलाधिकारी हरिद्वार और अन्य विभागों के साथ बैठक कर इन कार्यों की प्रगति और प्राथमिकता पर चर्चा की। कुंभ मेले में जुड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अभी जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रस्ताव जाने हैं और जो ऑनगोइंग है प्रोसेस में, उनके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। डीएम साहब भी बैठक में थे और सभी जो कंसर्न विभाग हैं उनके भी अधिकारीगण थे और उसी पे चर्चा की गई है कि कौन से प्रस्ताव हमें आगे अभी ले जाने हैं। हमने एक ऑलरेडी अस्थायी और अस्थायी स्थायी कार्यों की जो काम है वो हमने ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है शासन को, और उसके अलावा उसी में ही जो कार्य हमें आगे बढ़ाने हैं उनकी आज डिटेलिंग पे हम लोगों ने बात की है और जो टीम है यहाँ पे उसको उसी से रिलेटेड हमने इंस्ट्रक्शंस दिए। अगली खबर रुड़की से, जहां पर युवती का मर्डर करने का मामला, आरोपी हैदर को मौत की सजा मिली है। एक अन्य दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घर में घुसकर 2 साथियों की मदद से यहां पर एक तरफा इश्क में हत्या की गई थी और इसके बाद
पागल हो गया था आरोपी। तो हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है, ये युवती के भाई की ओर से कहा गया। घर में घुसकर 2 साथियों की मदद से हत्या की गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे संजीव वर्मा ने जितना हमारा साथ दिया, मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वही वो जाएगा। उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। हैदर अली को फांसी दी गई है जी, और रिहान को उम्र कैद की सजा है, जबकि एक अभी चल रहा है मामला एक का जी कोर्ट में। जी। मैं बहुत खुश हूँ, मगर ढेर ज्यादा खुश तो मैं तब होंगी जब उसे अपनी आंखों से फांसी लगते देखूंगी। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, अभी सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो 2 बंदे और थे, वो एक सारिक था, एक रिहान था, तो एक को उम्र कैद हुई है और तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। अहमदाबाद हादसे पर उत्तराखंड में भी शोक की लहर। हादसे में 241 की जान गई है, एक यात्री की जान बची। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम धामी बोले, बेहद दुखद, परिवारों के साथ हैं। हम घायलों की सलामती की कामना करते हैं, मदद के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। पहली सेवा, देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और एक चूंकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा, जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।